बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर टीवी 9 पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ। ये खुलासा शेख हसीना के बेटे ने किया है और टीवी 9 को बताया है कि इन सब के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अगर शेख हसीना देश नहीं छोड़ देती तो उनकी हत्या कर दी जाती। अभी उनके लिए भारत ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। जानकारी ये भी मिल रही है कि टीवी 9 से बात की है शेख हसीना के बेटे ने और जो जानकारियां दी हैं साजिब वाजिब ने वो बहुत हैरान करने वाली है। शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी, इस बात की जानकारी साजिब वाजिब ने दी है। बांग्लादेश में दंगों के पीछे उन्होंने ISI का हाथ होने की, पाकिस्तान का हाथ होने की बात कबूल की है। साजिब वाजिब ने कहा है बांग्लादेश में अवामी लीग के लोग सुरक्षित नहीं हैं, बांग्लादेश का हाल सीरिया वाला हो गया है। शेख हसीना को बांग्लादेश में मारने की तैयारी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। और थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बात की है बांग्लादेश में शेख हसीना के बेटे से। उन्होंने क्या क्या बातें रखी हैं और उन बातों के जरिए बहुत बड़े खुलासे किस तरह से हो रहे हैं, सुनिए पूरी बातचीत। इस वक्त हर एक के मन में, पूरी दुनिया के मन में एक ही सवाल है और वो ये है कि बांग्लादेश की जो हालत है उसको देखते हुए अब आगे क्या होगा। और इससे भी बड़ा सवाल, शेख हसीना जी वो कैसी हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, फाइनल उनका प्लान क्या है। मेरे साथ साजिब वाजिब, इस वक्त उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है साजिब वाजिब जी। जो तेज़ी से चीज़ें हुई, जिस तेज़ी से ये डेवलपमेंट हुआ और जितनी तेज़ी से शेख हसीना जी को एकदम से वहाँ से हटना पड़ा, छोड़ के आना पड़ा बांग्लादेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है, कोई इसमें ऐसा मुल्क है जो शायद चाहता था कि ऐसी चीजें हों कि शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ दें? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर ISI वाज इन्वॉल्व्ड। ये आप देखिए, ये जुलाई की 15 तारीख जब हमारे सरकार उनकी दाबी मान लिया, उस रात ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेशन हुआ। कौन ये प्रोसेशन किया हम कोई नहीं जानता, बट उनने स्लोगन दी, हम राजाकार हम राजाकार। क्योंकि हमारे माँ बोला था जे मैं नहीं चाहती जे राजाकार के बेटा सरकारी चाकरी जॉब्स उसको रिजर्वेशन मिले, पोजीशन मिले। तो उनकी ये बात ने लेके उन्होंने बनाया दिया कि हमारी माँ ये स्टूडेंट्स को राजाकार बोला। वो हमारी माँ स्टूडेंट्स को तो राजाकार नहीं बोला, लेकिन वो स्लोगन दिया। आपके जेरूसलम में अगर रात के अंधकार में कोई स्लोगन दे हम नाजी, तब तो जेरूसलम के लोग they will get angry, they will it will enrage them. So मुझे लगता है कोई ना कोई ये प्लान करके करा। एवं आपके जो, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI का हाथ दिखता है? I'm sure of it. मुझे I'm convinced यहाँ ISI involved थी। मतलब ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, एक सरकार के कंडक्ट के अंदर एक बाहर की एजेंसी का हाथ होना बहुत बड़ी बात है। क्या आप मान रहे हैं कि ISI का इसमें हाथ है? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट मुझे श्योर लगता है क्योंकि सिर्फ ये जो रात में स्लोगन, not just slogan, उनको तो firearms, they were given firearms. So where did those weapons come from? They can only come from a foreign source, from a intelligence service. Do you see the international reaction which is coming right now is enough,
or do you see that they are way too guarded other than India? I think they are way too guarded. I don't think they understand the gravity of the situation. बांग्लादेश अभी सीरिया के समाज हो गई। अब इवन ये बांग्लादेश में कोई पुलिस नहीं है। ढाका ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन ढाका के बाहर लूटपाट चल रही है। साजिब जी, हमें पता है what your family has given for Bangladesh. We know what you have done for Bangladesh. आपके ग्रैंडफादर और आपके फैमिली में किस तरीके से जो कुछ भी हुआ। मेरा अगला सवाल आपसे बहुत बहुत सीरियस क्वेश्चन है। अगर शेख हसीना जी कुछ घंटे और रहती बांग्लादेश में, क्या आपको लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी जाती? Of course, हमारे माँ she did not want to leave. वो जब हेलीकॉप्टर में के पास उनको ले गया तो हमारी खाला साथ थी। वो हमारे खाला के बोल रहे थे तुम जाओ, मैं यहाँ रह जाऊंगी। तब हमारे खाला मेरे को फोन किया। मैं उनको बार बार बोला नहीं, तुमको जाना ही है, वो तुमको मार देंगे। अब बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। हिंदू सिंगर जो हैं उनको अटैक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उन्होंने बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है। तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है।